हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और जब भी ना मैं किसी अपने दोस्त से बात करता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में, व्हाट्स ऑल हैपनिंग, तो वो लोग मुझे बोलते हैं कुछ नहीं चल रहा है यार, ऑल इज़ सब कुछ सेम है, देयर इज़ नो विंड इन द फॉरेस्ट। एंड आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज, क्योंकि भाई मेरे फॉरेस्ट में तो तूफ़ान आ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, बिल्कुल सॉइल इरोजन हो जाता है, और इनके फॉरेस्ट में कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा है। सो वन ऑफ दोज इंसिडेंट्स, अभी तो चलो मेरी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिसके ऊपर मैं स्टोरी टाइम बना भी नहीं सकता, बिकॉज दे आर, वो स्टोरी टाइम वीडियोज़ नहीं बनेंगी, फिर वो ट्रॉमा डंपिंग बनेगी मेरी। तो द थिंग इज़, सो वन ऑफ दोज इंसिडेंट्स वाज इन माई स्कूल, और ये बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है, बट ये हाल ही में ना मुझे वापस से ना ऐसे फ्लैशबैक में मुझे आया वाइल्स्ट आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये सब कुछ एक ही दिन में हुआ है और उसके बाद द स्टोरी फॉलोज। सो मेरी स्कूलिंग जब हुई थी तो इन +1 एंड +2, 11th एंड 12th में, तो दैट वाज डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूलिंग। मतलब मेरी अटेंडेंस और स्कूलिंग एक जगह होती थी और मेरी प्रैक्टिकल क्लासेस अलग जगह होती थी, दोनों शहर भी अलग अलग थे। सो वी हैड अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल, जिसमें था मैं एंड माई फ्रेंड सोना एंड अनदर ऑफ आवर फ्रेंड्स चांदी। तो मैं, सोना, चांदी, हम तीनों बस में जाया करते थे और बस से जाया करते थे। एंड बिकॉज द स्कूल वॉज वेरी फार, आई थिंक इट यूज्ड टू टेक अस 2 hours और समथिंग अबाउट 2 hours, और हम लोग बस में ऐसे गाने सुनते सुनते कुछ आपस में गॉसिप्स करते करते जाया करते थे। हमारी क्लास में एक लड़की और थी जो कि नई नई आई थी। अब हम तीनों सेम स्कूल से थे, बट ये जो लड़की आई थी किसी दूसरे स्कूल की थी। इसका नाम हम रखते हैं लोहा। तो ये जो लोहा थी, ये ना बहुत ही गुमसुम, चुप चुप रहने वाली, किसी से बात ना करने वाली, क्लास में डाउट भी नहीं पूछती थी, और मतलब बहुत ही डरी सहमी, छोटी सी, नन्ही सी और बहुत ही इनोसेंट अपने आप को दिखाने वाली ये लड़की थी लोहा। और हम भी बेचारी पर तरस खाते थे कि यार कितनी सीधी सादी बच्ची है, बस अपने काम से काम रखती है और किसी से ज़्यादा बोलबाला नहीं करती है, और अपने रूम से तक बाहर नहीं निकलती थी वो। सो ये जो लड़की थी ये भी हमारे साथ जाया करती थी उस स्कूल में। तो जब हमारे +2 के, मतलब 12th क्लास के, जब हमारे प्रैक्टिकल्स आ गए तो हमको जाना पड़ता था उस स्कूल में फ़िज़िकली अपने प्रैक्टिकल्स देने के लिए। तो हम लोग जब जाते थे तो उसी क्लास में, उस स्कूल में, उस स्कूल के बच्चे भी अपने प्रैक्टिकल्स देने के लिए आए थे। तो हम लोग जो कि पढ़ रहे हैं किसी दूसरे शहर, बट प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं उस स्कूल में, और उस स्कूल के वो बच्चे जो कि उस स्कूल में पढ़ते हैं, हम सबके प्रैक्टिकल्स एक ही साथ हो रहे थे। सो जब हमारे प्रैक्टिकल साथ में होने लगे, सो हमारे क्लासरूम्स भी सेम सेम हो गए, और जैसे ही हमने स्कूल में एंट्री ली तो वहाँ के बच्चे बिल्कुल पागल ही हो गए, मतलब हम लोगों को देखकर। बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक ये थोड़ा सा स्टोरी टाइम वीडियो से थोड़ा सा भटक रहा हूँ मैं, बट जो सोना थी उसके पीछे उस स्कूल के बहुत सारे बॉयज़ एक के बाद एक उसको अप्रोच करने लग गए। फर्स्ट डे हो रहा है सब कुछ, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली ये लोग हमारे तरफ को आ रहे थे, हमसे बात करने आ रहे थे, और हमको बहुत ही बुरी तरह से घूर रहे थे। एंड दे वर लाइक कि प्लीज़ आप हमसे फ्रेंडशिप कर लो। ये आई डोंट नो उनके क्या वर्डिंग्स थे, वो तो सोना को याद होंगे, मुझे तो कुछ याद नहीं था, बट दिस इज़ ऑल व्हाट वाज हैपनिंग। तो हम लोग अपने फर्स्ट डे काफ़ी ट्रॉमेटाइज हो गए स्कूल जाकर। और तो इन्हीं सब बच्चों में से देयर वाज वन किड, एक लड़का और था जिसका नाम हम लोग रखेंगे गीली गाजर। तो ये जो गीली गाजर थी, ये हमसे सामने से बात करने आती है, और ये गीली गाजर ना बाकियों से हमको थोड़ी सी अलग लग रही थी, थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, क्योंकि इसने अपने को पोट्री वैसे किया था। इसने सोना को बोला कि देखो सोना, आप ना अभी नई नई आई हो, आपको पता नहीं है, बट ये लोग ना आपको अप्रोच करेंगे, आपको परेशान करेंगे, तो ना आप एक काम करो, आप लाइब्रेरी में जाकर छुप जाओ। तो ऐसा ऐसा भाई सामने से अब हमको लगा कि भाई बहुत ही अच्छा लड़का है जो आप हमारी हेल्प करने आ रहा है, ये सब। तो ही बिल्ड दैट ट्रस्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो गीली गाजर होती है, दिस बॉय स्टार्टेड टॉकिंग टू मी ऑल्सो, और फिर ये चांदी से भी बात कर रहा था, फिर ये सोना से भी बात कर रहा था, और फिर ये मेरे पास आया, मुझसे पूछने लग गया सोना, चांदी और लोहा के बारे में, कि भाई सोना, चांदी और लोहा कैसे हैं, मुझे बताओ इनके बारे में। और मुझे वाइब आ गई थी भाई, पता नहीं कैसे मेरा सिक्स सेंस कर रहा था कि भाई दिस गीली गाजर इज़ नॉट व्हाट ही इज़ पोर्ट्रेइंग, ही इज़ क्लियरली बिहाइंड देम। इसका कुछ और हिडन मोटिव है जो कि अभी तक हमको क्लियर, मतलब मुझे को तो क्लियर हो गया था, बट साफ साफ शब्दों में थोड़ा सा मुझे 1-2% डाउट था।
फिर ये लोहा के बारे में मुझसे पूछने लग गया, कभी चांदी के बारे में पूछ रहा है, कभी सोने के बारे में पूछ रहा है, और मैं बस चीज़ों को टाले जा रहा हूँ। और फिर सामने से ही अपनी बढ़ोतरी किए जा रहा है कि भाई मेरे डैड तो ये हैं, हमारा तो दिल्ली में अपार्टमेंट्स हैं, हम तो इतने बंगलों के मालिक हैं, हमारी तो इतनी प्रॉपर्टी, हमारी तो हवेलियाँ हैं, कोठियाँ हैं, हमारी एक कोठी में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। मतलब अपनी तरफ से अपना पूरा पीडीए दिए जा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन इसने अपनी दे दी है, ठीक है। फिर ये मतलब बहुत ज़्यादा, क्या मैंने पीडीए बोला? उप्स, मेरा मतलब टीएमआई था। तो ये अपना ही टीएमआई हमको दिए जा रहा है, जो कि मुझे कोई सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। फिर कहता है कि मेरे पास तो ये वाला आईफोन है, मेरे पास तो PS प्ले स्टेशन है, मेरे पास तो ये है, एक्सबॉक्स है, पता नहीं क्या क्या, मैं तो गाने बनाता हूँ, मैंने और बहुत ही लंबी फेंक रहा था कि मैंने तो पता नहीं किस सिंगर के लिए ये गाना लिखा है। एंड आई वॉज नॉट बाइंग एनी ऑफ दो शिट, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत फेकू चंद लोग देखे हैं। ही वॉज तानिया मित्तल बिफोर तानिया मित्तल एग्जिस्टेड। तो फिर ये सब कुछ हुआ तो मैं तो समझ गया कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत ही फिशी लग रहा है, बहुत ही गंदी खिचड़ी पकाएगा ये इंसान बाद में जाकर। बट ये बात ना मैंने एकदम से नहीं बोली, बिकॉज काफ़ी फ्रेंडली था ये, वे सोना चांदी एंड लोहा। बट एक ही दिन बाद, अब देखो मेरी फ्रेंडशिप ऐसी थी विद लोहा एंड चांदी, आई वॉज इन दैट फ्रेंडली, बट विद सोना आई वॉज फ्रेंडली इनफ टू कन्फेस कि भाई ये बंदा ना ये बहुत फिशी है, ये है वो है, आई डोंट थिंक इज अ ढंग का आदमी, मुझे लग नहीं रहा है, और वो सब। भाई सोना हैड द सेम ओपिनियन थैंकफुली, और सोना ने बोला हाँ इवन आई सेंस्ड समथिंग रॉन्ग। अब ये सब कुछ हमें बातें उसी क्लास में हो चुकी हैं, ठीक है, वाइल्स्ट ही इज़ देयर। फिर वापस आते वक्त वहाँ से, अब हम लोग बस में से जब वापस अपने शहर को आ रहे थे, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं विदाउट टेकिंग हिज नेम, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं, हम इसको बोलते हैं कि भाई वैप, हमने इसका नाम रखा था वैप, WAP, वेट एज पुसी, बिकॉज वो गाना हम सुबह सुनते हुए आ रहे थे। और उस लड़के का नाम जो गीली गाजर थी, उसका एक अल्फ़ाबेट नाम का, और इस गाने का एक अल्फ़ाबेट, एक वर्ड आपस में मिलता जुलता था। सो हम लोग बात करते हैं, भाई वैप ने ये किया, वैप ने वो किया, मुझे नहीं पता था। और अगले दिन जो होता है वो, मतलब आई डोंट नो हाउ, बट वैप को सब कुछ पता चल गया। वैप मुझे आकर बोलता है, लाइक अगले दिन उसका बंदे का बिहेवियर चेंज हो गया हम तीनों के टूवर्ड्स, एंड ही वॉज वेरी अनफ्रेंडली, अनहोस्टली, और बहुत ही बुरी तरह से हमसे बिहेव कर रहा था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई इसको क्या हो गया गिली गाजर को। गिली गाजर कल तक तो ऐसा नहीं था, गिली गाजर तो बड़ा फ्रेंडली ओवर फ्रेंडली हो रहा था, इनफैक्ट बहुत TMI दे रहा था अपने बारे में। आज क्या हो गया इस गिली गाजर को, ये गिली गाजर सूख कैसे गई? फिर गीली गाजर ने ना फाइनली बोल ही दिया कि भाई तुम लोग तो मेरे बारे में ये सब बोलते हो, बुरा बुरा बोलते हो, ये तुमको ये लगता है कि मैं तुम पर लाइनें मार रहा हूँ, मतलब भलाई का ज़माना नहीं है, आई वाज़न्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, और ये सब। आई वाज शॉक्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब इसको कैसे पता चला कि गीली गाजर के बारे में मैंने इतना, मतलब गीली गाजर को हाउ डज गीली गाजर नोज कि मैंने ये सब बोला है, या फिर सोना चांदी ने ये सब कुछ बोला है वर्ड टू वर्ड। आई वॉज शॉक। बट उसके बाद हम सब लोग घर आए, मतलब मैं सोना चांदी हम लोग घर आए, और हम लोग आंखों से बातें कर रहे थे उसी वक्त कि भाई हाउ डज ही नो। फिर हम लोगों ने बात करी एंड वी केम टू दिस कंक्लूजन, हमने बस अज्यूम किया कि भाई आई थिंक लोहा ने बताया होगा, बिकॉज लोहा ही हमारे सीट के पीछे बैठी थी एंड लोहा वॉज वेरी केयरफुली लिसनिंग टू वट एवर वी वर सेइंग अबाउट गीली गाजर। फिर क्या होता है, हमारा ये शक यकीन में बदल गया जब हमें पता चला कि भाई हम तो गीली एक्चुअली वाइल्स्ट कमिंग होम बस में मैंने ही भला करने के चक्कर में कि भाई लोहा बहुत ही सीधी सादी लड़की है, बहुत ही पाक दामन साफ लड़की है, बहुत ही इनोसेंट है, स्मॉल टाउन से आई है, तो क्या पता कैसी हो, बेचारी को पता नहीं होगा कि कोई इसको ट्रिक कर रहा है, कोई इसके साथ कुछ समवन विल टेक एडवांटेज ऑफ इनोसेंस, और वो सब कुछ हम तीनों ने सोचकर उसको वॉर्न करने का सोचा। हमने बताया कि देखो गिली गाजर ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचता, आई थिंक गिली गाजर के दिमाग में तुम्हारे लिए ये सब कुछ चल रहा है। और इस लोहे ने क्या किया, लोहा गर्ल ने सब कुछ जाकर उल्टी कर दी इन फ्रंट ऑफ गिली गाजर, और यहीं से गिली गाजर को पता चल गया कि भाई हम तीनों उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं ना। तो भाई मेरी तो सटक ली एंड हम लोग कंफ्यूज थे, वी वर बैम्बूजल्ड कि भाई ये गूंगी
ये लोहा जो क्लास में इसकी चूं नहीं निकलती है, इसने इतनी बड़ी उल्टी करी कैसे, वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जिससे ये बस 1 दिन पहले मिली थी। मतलब इसको हम सब लोग 2 साल से क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये कल के मतलब वो कल आया था गिली गाजर, और उसके सामने इसने हम सबकी पोल खोल दी। तो भाई आई तो फेल्ट वेरी बैड, और ऑफ कोर्स हम तीनों को ही बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद ना हम तीनों ने सोचा कि भाई अब ना इसके सामने बात नहीं करनी है इसके बारे में, और हम लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। बट भाई गीली गाजर की चुल और लोहा की चुल देखो कि भाई इन लोगों ने अपनी ऑक्स दिखा दी। ये मुझे कुछ दिनों बाद मुझे मतलब आई थिंक हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले थे, एंड एवरी डे दिस गीली गाजर यूज टू टेक्स्ट मी एंड आई थिंक सोना चांदी ऑल्सो, बिकॉज मुझे नहीं पता उनका पीओवी मुझे नहीं पता, बट मेरा पीओवी ये था, ही यूज टू कॉल मी, और घंटों घंटों ही यूज टू टॉक कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने तो भला कैसा, मतलब तुमने मेरे बारे में ये सब कुछ बोला, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ सोचते हो मेरे बारे में, जबकि यू नो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच, पता फालतू में एक एक्सप्लेनेशन पता नहीं क्यों दिया जा रहा था, टाइम वेस्ट कर रहा था मेरा, और मुझे मज़ा आ रहा था बिकॉज भाई मेरे को भी कोई गॉसिप मिल रही थी। एंड आई थिंक सेम विद चांदी ऑल्सो, बिकॉज चांदी और मतलब हम तीनों की लाइफ में ना एक कांस्टेंट फेज़ आ गया था, बिकॉज हमारे एग्जाम्स डिले पे डिले हुए जा रहे थे, ये बस एकलौती गॉसिप हमारी लाइफ में आ रही, एटलीस्ट इट वॉज फॉर मी, कि भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है, कुछ तो जंगल में कुछ तो हवा चल रही है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो फिर क्या होता है कि ये जो लोहा होती है, आफ्टर दिस इंसिडेंट लोहा लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट, जो भी उसने 2 साल से कमाई थी +1 एंड +2 में। लोहा ने मुझे मैसेज किया और मुझे बोलती है कि यू नो गीली गाजर ने तो बहुत कद्दूकस कर लिया मेरे ऊपर, और अब इसने मुझ पर जंग लगा दिया है, और अब मैं और जंग नहीं लगवा सकती खुद पर। आई मीन दिस इज़ नॉट व्हाट शी सेड, बट व्हाट शी सेड वाज कि भाई इसने मेरा यूज़ किया, आई डोंट लाइक हिम, आई लाइक्ड यू, मुझे तो तुमसे प्यार था, और ये सब कुछ। आई वाज लाइक व्हाट, आई सेंस्ड सो मच फिशीनेस फ्रॉम दिस। मतलब भाई आई कुड सेंस कि भाई ये बहुत ही रॉन्ग जा रही है, ये लोहा, ये बच्चों वाले गेम हमने खेल के छोड़ दिए हैं, ये जासूस, ये बिछौलिया बनने वाले खेल, ये सब भाई तुम अब +2 में हो, प्लीज़ ये सब कुछ मत करो। और मैंने बोला भाई डू हेल विद यू, तुम्हारा चाहे गाजर तुमसे घिस कर खुद का हलवा बनाए, चाहे अपना ABC जूस बनवाए, चाहे वो अपना गुलकंद, मतलब कुछ भाई तुम्हें जो करना है तुम लोग करो भाई, प्लीज़ अब हमसे दूर रहो, दिस इज़ इनफ। एंड व्हेन जब मैंने ये बोला तो भाई लोहा कहती है प्रैंक प्रैंक, मैं तो प्रैंक किया, आई तो जस्ट वांटेड टू नो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए रत्ती भर कुछ भी नहीं है, और ना ही कुछ था, और हम तो बस भाई तुम्हें गूंगी बहरी समझ कर, भाई तो बहुत इनोसेंट हो, तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे पास आए थे, मैं लोहा, सोना और चांदी, और लोहा ऐसे निकले कि भाई मुझको तो पता भी नहीं था। और उसके बाद भाई मैंने बोला भाई ये लोहा और ये गाजर एक दूसरे को ही डिज़र्व करते हैं, गिली गाजर और गीली हो जाए, और ये इस लोहे पर उस गीलेपन से जंग लगे, भाई जो होना है वो हो, और हम लोग तो इनसे दूर रहते हैं। फिर भाई आफ्टर इवन ये लोग छोटी मोटी चीज़ें करते रहते थे जिससे हम लोग परेशान हो जाएं, या हमारा पीस ऑफ माइंड ख़राब हो जाए, कभी भी कुछ भी कोई भी गॉसिप, मतलब मैं आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। सी गीली गाजर से मुझे उतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई, बिकॉज़ वो तो कल का मतलब उससे मिले हुए बस कुछ ही दिन हुए थे, और उससे एक्सपेक्टेड था कि वो ऐसे, बिकॉज आई कुड सेंस कि वही वो कितना बड़ा फेको चंद है कि मेरे पास Xbox है, हवेलियाँ हैं भाई, तो अगर हवेलियाँ हैं तो भाई व्हाई आर यू डूइंग व्हाट आर यू डूइंग इन आवर स्कूल। मतलब भाई आई डोंट थिंक हमारा स्कूल इतना अच्छा था कि वो मिलीनियर्स को रखता अपने स्कूल में, और वो कोई और अच्छा स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता था किसी बड़े शहर में, बट भाई उसकी फेंकू चंद एक नंबर का। फिर कहता है कि भाई मेरे पास तो मतलब कुछ भी वो मुझे मैसेज ही करता था मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए, एज इफ़ मैं उसकी बंदी हूँ। मुझे बोलेगा भाई मैं जिम जा रहा हूँ, देखो मेरी फोटोग्राफ्स, भाई मुझे जिम पिक्स भेजेगा, मुझे क्या करना है भाई, तुम जिम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। मतलब फिर क्या होता है कि ये मतलब बहुत ही मुश्किल से मैंने तो भाई लोहे को ब्लॉक ही कर दिया। मैंने बोला भाई लोहा तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में मुबारक हो, और मतलब आई डिडंट इवन सेड एनीथिंग। मैंने बस जब से इसने ये सब क्रैप किया था कि भाई तुम तो मेरा क्रश थे और ये सब, और मैंने बोला भाई डू हेल्प विद यू, भाई माता मेरा पीछे छोड़ दो, मुझे और गॉसिप नहीं चाहिए अभी इस तरह की कि भाई मेरा पीस ऑफ माइंड एग्जाम से पहले खराब हो। मैंने तो भाई लोहे को ब्लॉक कर दिया। और ये जो गीली गाजर थी, हाँ ये इसकी बातों में मुझे हंसी आती थी। मतलब हाँ कि भाई मैंने एक नया गाना लिखा है तो मेरा नया गाना सुनो, और ये सब कुछ फेंका चंद ये गिरी फेंका ताना मतलब वाला ये काम किया करता था, वो सब कॉमेडी था। और मतलब हाँ आफ्टर सम टाइम मैंने इसको भी गेट आउट किया,
और मतलब हाँ, सो दिस वाज़ अ स्टोरी एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ भाई किसी का भला करने मत जाओ, क्योंकि अब वो ज़माना गया भाई। हम तो चलो सोना चांदी और मैं भाई हम तीनों तो लोहे का हेल्प करने गए थे। हमें क्या पता कि लोहा हमें ही डेंट मार देगा। तो भाई बात यही होती है, जब लोहा चांदी सोना जब आपस में घिसते हैं ना, तो भाई वैल्यू सोने चांदी और डायमंड्स की कम होती है, लोहे का तो कुछ नहीं होता। लोहा तो वैसे भी रोड में बिकता ही रहता है। खैर, सो या दिस वाज ऑल अबाउट टुडे यार। आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया है ये मेरा स्टोरी टाइम वीडियो, और मैंने ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस भी नहीं है बोलने की, तो बहुत ऊँच ऊपर नीचे मेरा टोन गया होगा। बट आई ट्राई टू रिकॉर्ड अ गुड इंसिडेंट जो भी मेरे दिमाग में मेमोरीज चल रही थी। इसका आई थिंक सोना और चांदी का पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्हीं को पता होगा कि व्हाट वाज हैपनिंग विद देम वाइल्स्ट दिस होल स्टोरी वाज अनफोल्डिंग, जब इन रियल लाइफ इन रियल टाइम। और जो मेरा था वो मैंने बता दिया। सो आई होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपनी लाइफ से मेरे टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखा। अगेन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।